आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय में अमेरिका की सैन्य तैयारी पर एक गहरी और चिंताजनक तस्वीर सामने रखी गई है। लेख कहता है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है और यही आने वाले समय की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चुनौती है। अमेरिका भले रणनीतिक अस्पष्टता की नीति पर चलता हो, लेकिन रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही राष्ट्रपति बार बार कह चुके हैं कि अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका ताइवान का बचाव करेगा। इसी पृष्ठभूमि में पेंटागन की एक गुप्त रिपोर्ट ओवरमैच्ड ब्रीफ बताती है कि युद्ध के शुरुआती दौर में अमेरिकी हथियार और रणनीतियां चीन की नई तकनीकों के सामने पिछड़ जाती हैं। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि चीन कम खर्च में अत्याधुनिक हथियार बना रहा है, जबकि अमेरिका पुराने, बेहद महंगे लेकिन युद्ध में कमजोर साबित हो रहे सिस्टम पर निर्भर है। संपादकीय का मूल संदेश ये है कि अमेरिकी रक्षा ढांचे में दशकों से जड़ता है। महंगे एयरक्राफ्ट, करियर, बड़े जहाज, पुराने हथियार, सब चीन और रूस की नई रणनीतियों के सामने बेअसर होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया कि आज की लड़ाई हजारों करोड़ के टैंकों से नहीं, बल्कि कुछ $100 के ड्रोन से भी जीती या हारी जा सकती है। इसके बावजूद अमेरिका का अपने भारी भरकम, धीरे तैयार होने वाले और महंगे हथियार सिस्टम ही बनाता जा रहा है। लेख के अनुसार इस वजह से अगर चीन के साथ लंबा युद्ध हुआ तो अमेरिका अपने गोला बारूद और हथियार बहुत जल्दी खत्म कर देगा। संपादकीय ये भी बताता है कि असल समस्या सिर्फ तकनीक की नहीं, राजनीतिक, सैन्य संस्कृति और हथियार उद्योग पर कॉरपोरेट कब्जा भी अमेरिका को नए दौर की लड़ाई के लिए तैयार नहीं होने दे रहा। रक्षा ठेकेदारों की मोनोपोली, कांग्रेस की राजनीति और अधिकारियों की पुरानी सोच ने बदलाव रोक रखा है, जबकि चीन और रूस नई तकनीकों, ड्रोन, साइबर अटैक, एआई और सस्ते हथियार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि पेंटागन खुद स्वीकार कर चुका है कि मौजूदा वॉर गेम्स में अमेरिका बार बार हार रहा है। संपादकीय का निष्कर्ष यही है, अमेरिका को युद्ध नहीं, बल्कि युद्ध टालने के लिए अपनी सैन्य क्षमता दोबारा तैयार करनी होगी, तेजी से, समझदारी से और आधुनिक जरूरतों के हिसाब से। रक्षा बजट बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है पैसा सही जगह खर्च हो, सस्ते, तेज, नवीन और बड़ी संख्या में बनाए जा सकने वाले हथियारों पर। साथ ही सहयोगी देशों, जापान, यूरोप, कनाडा को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। लेख चेतावनी देता है कि ओवरमैच ब्रीफ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिका के पास बदलाव करने का समय बहुत कम बचा है और सवाल यही है, क्या वो इस चेतावनी पर समय रहते अमल कर पाएगा। लेट्स माइक। आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक होती जा रही हकीकत पर बात की गई है कि आज बच्चे, किशोर और अकेलेपन से जूझ रहे लोग मानसिक सहारे के लिए एआई चैटबॉट्स का सहारा ले रहे हैं और कई बार ये भरोसा उनकी जिंदगी पर ही भारी पड़ रहा है। लेख एक दर्दनाक घटना से शुरुआत करता है। अमेरिका में 23 वर्षीय जेन शैम्बलिंग ने आत्महत्या से ठीक पहले जो आखिरी संदेश भेजा, वो किसी इंसान को नहीं, बल्कि चैट जीपीटी को भेजा था, एक ऐसे बॉट को जिसे वो महीनों से अपना दोस्त मानने लगा था। दुखद ये है कि चैटबॉट ने उसकी निराशा को समझने के बजाय उसे ऐसे जवाब दिए मानो वो उसके मरने के फैसले को मान्यता दे रहा हो। उसके परिवार ने बाद में पाया कि वही चैटबॉट कभी उसके भावनात्मक संकट को रोक नहीं पाया। यही कहानी एक 16 वर्षीय कैलिफोर्निया के लड़के की भी है, जिसके माता पिता का दावा है कि बॉट ने उसे आत्महत्या का नोट तक लिखकर देने में मदद की। लेख बताता है, ये समस्या अब गहरी हो चुकी है। इंग्लैंड और वेल्स में हर 4 में से एक किशोर मानसिक परेशानी के वक्त चैटबॉट से सलाह लेता है। यानी ये बच्चों की नई गूगलिंग बन चुकी है।
लेकिन खतरा ये है कि चैटबॉट अक्सर वही करते हैं जो उपयोगकर्ता सुनना चाहता है। बच्चे अगर केवल होमवर्क में चीटिंग कर रहे हों तो ठीक, पर भावनात्मक रूप से टूटे हुए युवा जब ऐसे बॉट से सहारा लेते हैं तो ये सिस्टम हालात और बिगाड़ सकते हैं। ब्रिटिश काउंसलिंग एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि कई कमजोर लोग चैटबॉट्स पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो रहे हैं और अपनी ही कल्पनाओं और परेशानियों में और फंसते जा रहे हैं। लेख का बड़ा सवाल यही है, जब ये एआई सिस्टम असली इंसान समझ नहीं रखते, ना संवेदनशीलता, ना नैतिकता और बस भाषा को ऑटो करेक्ट की तरह जोड़कर जवाब बनाते हैं, तो फिर हम ये कैसे मान लें कि संकट में पड़े बच्चों का सही मार्गदर्शन करेंगे। एक स्टैनफोर्ड अध्ययन दिखाता है कि नई थेरेपी बॉट्स ने आत्महत्या की ओर इशारा करने वाले सवालों को भी सीधा सीधा ब्रिज के लिस्ट बताकर जवाब दिया। यानी वो भाषा तो समझ गए, लेकिन स्थिति नहीं। पूरा लेख संदेश देता है कि एआई का खतरा ये नहीं कि वो इंसानों जैसा सोचने लगेगा, बल्कि ये है कि वो बिल्कुल भी नहीं सोचता और फिर भी हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेख कहता है, जब बात बच्चों की जान, मानसिक स्वास्थ्य और भरोसे की हो, तो एआई कंपनियों को बाजार की दौड़ पर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और कड़े नियमों पर चलना चाहिए। वरना सवाल यही रहेगा, क्या हम वाकई अपने बच्चों की जिंदगी एक चैटबॉट के भरोसे छोड़ सकते हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में एक बहुत दुखद और मुश्किल सच दिखाया गया है कि गुजरात के सूरत में हीरो की दुनिया चमकदार दिखती है, लेकिन उसके पीछे हजारों परिवारों की जिंदगियां आज टूट रही हैं। लेख का साफ संदेश ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल, अमेरिका के भारी भरकम टैरिफ, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे हीरो की कमी और लगातार गिरती मांग, इन सब ने मिलकर उस सपने को बिखेर दिया है जिसे सूरत की हीरा उद्योग ने वर्षों से गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए उम्मीद की तरह जिंदा रखा था। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि उन मजदूरों की है जिनकी मेहनत ने दुनिया के 80% हीरो को चमक दिया, लेकिन आज उनके अपने घरों में अंधेरा छाया है। लेख बताता है कैसे अल्पेश जैसे हजारों मजदूर, जिन्होंने हीरा उद्योग को उम्मीद का दरवाजा समझकर अपने बच्चों को अच्छी निजी शिक्षा दिलाने का सपना देखा था, आज दोबारा सरकारी स्कूलों में लौटने को मजबूर है। अमेरिका के 50% टैरिफ और वैश्विक मंदी ने काम धंधा ऐसा बिगाड़ा कि निजी स्कूल की फीस देना तो दूर, कई परिवार किराया तक नहीं चुका पा रहे। हीरा यूनिटें बंद हो रही हैं। 4 लाख से ज्यादा मजदूर काम से हाथ धो बैठे हैं और कई अपने गांव लौट गए हैं। सूरत जैसे शहर जो कभी मजदूरों से ये सपनों से बसते थे, आज खाली होते जा रहे हैं। दूसरा पहलू यह है कि शिक्षा सिर्फ महंगी ही नहीं, बल्कि टूटे हुए आर्थिक हालात ने बच्चों की पढ़ाई को बीच में रोक दिया है। कई विद्यार्थी साल के बीच में ही स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गए। सरकारी स्कूलों की खराब गुणवत्ता ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बच्चे माहौल बदलने, दोस्तों से बिछड़ने और गांव शहर के फर्क से मानसिक तौर पर भी टूट रहे हैं। लेख में सबसे संवेदनशील हिस्सा उन परिवारों की कहानी है जहां आर्थिक दबाव आत्महत्या तक ले गया। 2024 में अकेले सूरत के हीरा मजदूरों में 70 से ज्यादा आत्महत्याएं हुई। एक माँ का अपने बेटे को खोने का दर्द बताता है कि मंदी सिर्फ पैसे का संकट नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी भी है। लेख हमें ये समझाता है कि वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव का सबसे ज्यादा असर उन हाथों पर पड़ता है जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.